हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर में। ओके, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 2 का न्यू चैप्टर। ओके, और ये हमारा मैथ्स 2 का लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 6, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखिए मैथ्स 1 हमने लास्ट लेक्चर में पूरे मैथ्स 1 फिनिश किए हैं। ओके, और अभी जो मैथ्स 2 का एक लास्ट चैप्टर बचा हमारा, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये भी समझो कि एक या दो वीक में हार्डली इसको क्या करने वाला हूं, फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे आपको टोटल 6.5 एक्सरसाइज है, आई थिंक। हाँ, टोटल 5 एक्सरसाइज है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। देखिए मैं चेक कर लेता हूँ कितने एक्सरसाइज हैं। 6.3, 4, 5 और एक एप्लीकेशन, यानी कि टोटल 6.6 एक्सरसाइज। हाँ, 6.1 to 6.6 है। ओके, 6.1 से लेके 6.5 तक आपका क्या है, इसके एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशंस के। और लास्ट का जो 6.6 एक्सरसाइज है वो क्या है, वो इसका एप्लीकेशन है। जैसे हमने डेरिवेटिव का एप्लीकेशन देखा, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखा, वैसा इसका भी एप्लीकेशन है। ओके, तो देखिए जैसे जैसे जो जो एक्सरसाइज आएगा उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जितने बेसिक कंसेप्ट रहेंगे मैं उस एक्सरसाइज से जस्ट पहले कराऊंगा। मैं आपको एक ही बार पूरा एक्सरसाइज का ओवरव्यू दे दो, सब चीज पूरा एक ही बार, तो लगता है ना बच्चों को यार इतना सारा बेसिक है कैसे होगा, तो बच्चे में थोड़ा सा डर आ जाता है। तो मैं डर आपको देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा काम हम लोग करते चलते हैं। क्योंकि देखिए अगर जो आपको एक ही साथ बोले 10 लेसन याद करने तो आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आपको वही एक लेसन बोलेगा एक दिन में याद करने तो आप बरोबर कर लोगे। तो मेरा भी कुछ ऐसे है कि थोड़ा ही खाओ लेकिन अच्छा खाओ। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन या स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज रिकॉल करता हूँ। इसके लिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं किया तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की प्रॉपर्टीज, ओके, फॉर्मूलेस कुछ कुछ यहाँ पे यूज होने वाले हैं। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगा यहाँ पे बेटा, यूज होने वाला है। ओके, तो आप अच्छे से नॉर्मल प्रॉपर्टी, हाँ कुछ हार्ड वाला नहीं, नॉर्मल वाले जो प्रॉपर्टीज थे ना, ओके, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, जो भी चीजें, हाँ, यू इंटू वी रूल, यू अपॉन वी रूल, वो सब चीजें आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी बाकी सब चैप्टर्स क्या क्या है अपलोड कर चुका है, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ओके, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आप आगे नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपने वो नहीं भी किया तो यहाँ पे मैं पूरे आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ, ताकि जो आपकी चीजें अच्छे से एकदम क्लियर हो, एक एक कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो देखिए फर्स्ट आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं जहां पे किसी न किसी का क्या होता है, डेरिवेटिव क्या रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ऐसे लिखता हूं 2x प्लस का, ऐसा लेता हूं मैं, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेता हूं। ओके, इसको क्या करता हूं मैं, डेरिवेट करता हूं। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या जाएगा, ये जगह 2x प्लस 2y इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स एक है। ओके, यहाँ पे एक डेरिवेटिव है। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं ना कहीं आपको डेरिवेटिव मिलना ही मिलना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 49। ये भी एक तरह का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव, मिनिमम वन डेरिवेटिव तो आपको होना ही चाहिए। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक है वहां पे डेफिनेशन लिखा है 191 पे, इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कोई भी एक इक्वेशन हो जहां पे क्या होता है, डेरिवेटिव को कंटेन्स करता है, मतलब उस इक्वेशन में डेरिवेटिव होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लीजिए यहाँ पे भी डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे तो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी हो, वो डजंट मैटर करता है। मैटर वो नहीं करता कि कितने ऑर्डर डेरिवेटिव, बस डेरिवेटिव होना चाहिए। ओके, ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपका, जिसमें क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन है, वहां पे आपके उस इक्वेशन में डेरिवेटिव दिखना चाहिए। देखिए दोनों में डेरिवेटिव दिख रहा है तो क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके,
आर यू गॉट इट ओके, समझ रहे हैं ना आपको? ओके अब आते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है, ऑर्डर, फिर उसके बाद आता है डिग्री। देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका ऑर्डर है और ये आपका क्या है डिग्री है। ओके देखिए ऑर्डर मतलब क्या होता है कि वो कितने टाइम से डेरिवेट किया गया है। ओके देखिए यहां पर मैं देख लेता हूं। ओके देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव चेक करना आपको, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने तक हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये देखो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑर्डर हो गया 2 आपका, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। ऑर्डर मतलब हाँ वो जो हम लोग पिज्जा जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, ओके फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं खाने पीने के लिए, तो कुछ सामान वगैरह प्रोडक्ट वगैरह, वो ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। ऑर्डर मतलब कितने टाइम्स डेरिवेट किया है, वरना कुछ बच्चे के माइंड में आएगा अरे सर आज तो ऑर्डर दे रहे, यानी आज हम लोग क्या करने वाले, कुछ ना कुछ खाने वाले, पिज्जा बर्गर। ओके तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके ऑर्डर का मतलब होता है वो कितने टाइम्स डेरिवेट किया गया है, ओके उसको बोलते हैं ऑर्डर। डिग्री मतलब क्या होता है कि वो उसका पावर कितना है। डिग्री मीन्स क्या होता है पावर, ओके पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, या तो टर्म्स बोल सकते हैं, या तो ये टर्म्स जो भी हो उसका एक्सप्रेशन बोलो तो टर्म्स बोलो। ओके इस ऑर्डर में कहता है कितने टाइम डेरिवेट किया गया है, सिंपल सा लैंग्वेज में। हाँ ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन हो कितने टाइम्स डेरिवेट किया गया है वो हो गया है। डिग्री का मतलब है पावर, जिसको हिंदी में घात बोलते हैं। ओके तो देखिए यहां के लिए देखिए मैं ले लेता हूं ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ का ऑर्डर 2 है तो 2 लिख दिया, यहाँ का ऑर्डर 1 है तो 1 है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा यार यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 1 लिखूं या 2 लिखूं, दैट इज द क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा ग्रेटर वाला, जो बड़ा रहेगा। ओके तो यहां इन दोनों से बड़ा कौन है, ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। ओके बड़ा वाला, और इसी का डिग्री भी चेक करना है। हाँ जिसका आपने ऑर्डर लिया है उसी का डिग्री चेक करना है, उसके आजू बाजू वाले का नहीं करना, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना जिसका आपने ऑर्डर लिया है उसी का डिग्री चेक करना। देखिए इसके पावर में कुछ नहीं, तो पावर में क्या रहता है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो इसका डिग्री कितना है, कितना डिग्री यहाँ पे 1 है। ओके देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखा 3x dy बाय dx प्लस dy बाय dx के पावर में 3 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके अब मुझे क्या करना है, इसका ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। ओके क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखिए इसका ऑर्डर, मैं ऑर्डर को ओ से डिनोट करता हूँ, डिग्री को डी से डिनोट करता हूँ। ऑर्डर मतलब क्या होता है, वो कितने टाइम्स डेरिवेट है, तो चेक करते हैं। देखिए ये भी एक टाइम डेरिवेट है, ये भी एक टाइम डेरिवेट है। ओके दोनों ही सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर कितना है 1। अब क्या करना, पावर चेक करो, पावर किसका चेक करना, 1 है दोनों, तो आप किसी दोनों में से किसी एक का ले सकते हो। ओके तो देखिए इसका पावर कितना है 3 है, तो आपका डिग्री कितना आ गया 3, ये आपका आंसर है। देख लीजिए कितना सिंपल है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिसका आप ऑर्डर लिख रहे हो उसी का डिग्री भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कि यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स, इसके पावर में हो गया 3। ओके यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन आएगा बच्चे को। देखिए यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर तो आप इजीली बता दोगे, ऑर्डर कितना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो आपका ऑर्डर आ गया 2। अब डिग्री लेना है, तो कुछ बच्चे क्या करें, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया डिग्री तो सब ज्यादा 3 है, हम इसको लिखेंगे। ओके क्योंकि डिग्री ज्यादा है ना तो हम इसको लिखेंगे, बट इट इज रॉन्ग। ओके ये रॉन्ग है। हमको जिसका हमने डिग्री लिया ना, जिसका हमने ऑर्डर लिया ना, उसी का हमको डिग्री भी लेना है। ये आपको ध्यान रखना, जिसका हमने ऑर्डर लिया है उसी का हमको डिग्री भी लेना है। तो इसका डिग्री कितना है 1 है, हायर ऑर्डर डिग्री कितना है 1 है। इसका नहीं लेंगे, अगर मैंने इसका डिग्री लिया होता, सॉरी इसका ऑर्डर लिया तो इसका डिग्री लेता। हाँ इसका ऑर्डर लिया होता तो इसका डिग्री लेता, बट अपना हायर ऑर्डर क्या है, ये है 2 है, तो इसी का डिग्री भी लेना है। ओके ये आपको ध्यान में रखना है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ऑर्डर यहां से ले लेते हैं, डिग्री यहां से ले लेते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है।
जहां से आपने ऑर्डर लिया उसी का क्या लेना, आपको डिग्री लेना है। ओके, तो ये हो गया है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जहां पे क्या होता है, कोई ना कोई डेरिवेटिव्स क्या होता है वहां पे इन्वॉल्व रहता है। ओके, फिर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसका डिग्री निकालना, मींस वो डिग्री नहीं है ना, ऑर्डर है पहले, हाँ ऑर्डर है, ऑर्डर निकालना। तो मींस क्या होता है, ऑर्डर का मतलब वो कितने टाइम्स डेरिवेट किया गया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ओके, वो लिख लेंगे। फिर आता है डिग्री, उसके पावर में कितना वैल्यू, मींस घात में कितना वैल्यू। ओके, वो लिखना है। तो ये ये दोनों कंसेप्ट है जो आपको क्या होने वाला है, एक्सरसाइज 6.1 में यूज होने वाला है। ओके, 6.1 में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या फाइंड करने वाला, ऑर्डर एंड डिग्री। किसी किसी इक्वेशन में आपको डायरेक्ट ऑर्डर दिखेगा, डायरेक्ट डिग्री दिखेगा, किसी किसी इक्वेशन को क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स थे किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड। तो ये हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। आए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 6.1। ओके, देखिए एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, यहाँ पे टोटल आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए और वो 10 के 10 क्वेश्चंस का हमको क्या बोला है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने बोला है। ओके, किसी किसी में आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिलेगा, डिग्री मिलेगा, किसी में क्या करना है, आपको उसको फाइंड करना है, मींस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। ओके, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ओके, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्या, कुछ नहीं, ये सॉल्व है। तो लिखेंगे इट्स ऑर्डर इज, इट्स डिग्री इज। ओके, देखिए ऑर्डर मतलब क्या, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखना। तो चेक करो, देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ हायर कितना है 2, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया आपका 2। अब इसी का हमको क्या देखना है, डिग्री, इसी का हमको क्या देखना है, डिग्री। डिग्री हम लोग यहाँ का नहीं देखेंगे, इसी का डिग्री देखेंगे। देखिए इसके पावर में कुछ नहीं तो कितना रहता है, आपको 1 रहता है, तो डिग्री कितना होगा आपका, दैट इज 1। ये आपका फाइनल आंसर है। बस ये देखो, ये ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डिग्री ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर क्या है, उसका जो पावर कितना है 1 है, इसके लिए इसका डिग्री 1 हो गया। ओके, डिग्री मींस क्या होता है, पावर में कितना है, ऑर्डर मींस क्या होता है, कितने टाइम्स डेरिवेट है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देयरफॉर। ओके, सिमिलरली इसको भी लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, रूट में देखिए, यहाँ पे देखिए 3 है, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, क्यूब लेके ये रूट को हमको हटाना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको ले लेता हूँ टेकिंग क्यूब रूट, हाँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या करना, हमको क्यूब लेना है दोनों साइड का। तो देखिए ये क्यूब लूंगा तो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर पूरे का क्यूब। देखिए यहाँ पे क्यूब लिया तो देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, रूट में देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे x है, तो इसको रूट से बाहर निकालना तो हो जाएगा x के पावर में 1/3। जब मैं इसका क्यूब करता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 कैंसिल, क्या बचेगा, x बचेगा। तो देखिए इसके लिए इसको क्या, तो हमारा क्यूब किया तो ये आ गया हमारा 7 अंदर वाला रूट बाहर आ गया। ओके, ये हो गया है, और इसका क्यूब किया तो पूरे के पावर में 3 आ गया। अब क्या करना है, इट्स ऑर्डर लेना ना, पहला ऑर्डर इज एंड इट्स डिग्री इज। ये तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, तो भी चलेगा, तो इट्स लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, हायर ऑर्डर। हाँ देखिए यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 2 टाइम्स। हाँ, तो हम इसको लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपका 2 टाइम्स है। और इसी का हम लोग क्या लेंगे, डिग्री भी लेंगे, तो डिग्री इसका कितना है 3 है। तो ये आपका आ गया है आंसर 2 and 3। ऑर्डर 2 है और डिग्री कितना है 3 है। इस तरीके से करना है। ओके, जब भी आपका देखिए ऐसा कुछ रूट में रहेगा, या तो 1 के पावर में 6 रहेगा, 7 रहेगा, पावर में अपॉन में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3, यहाँ पे अपॉन में डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्या तो सेम ही आने वाला है 2 साइन एक्स प्लस का 3। देख लीजिए
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो सेम आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका ऑर्डर चेक करना। आप ऐसे लिख सकते, देखिए ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फिर डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा तरीका फॉलो करते हो। ओके, दोनों से आंसर राइट है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर मतलब चेक कीजिए, सबसे हायर ऑर्डर देखिए कहां पे डेरिवेटिव, यहीं पे एक ही डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना है 1 टाइम डेरिवेट किया हुआ है, पावर कितना है 2 टाइम्स, ये आपका आंसर आ गया है। बस यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि ये अपॉन में ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं फोर्थ वाला, देखिए यहाँ पे भी क्या है रूट है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 रहता है। हाँ, तो आपको इतना तो पता, देखिए कि x अंडर रूट में है तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, x के पावर में हाफ हो जाता है। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 2 कैंसिल, तो x क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिसे यहाँ पे हमने क्यूब लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो पूरे का मैं स्क्वायर ले लेता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स। देखिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स है तो ये एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, हो जाएगा 1 प्लस डी के पावर में 3 वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक कीजिए सबसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है। हाँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं ऑर्डर डिग्री। ओके, मैंने यहाँ पे क्या क्या डायरेक्ट लिखा, आप इस तरीके से सबसे बेस्ट ये है, इस तरीके से लिखो। अब देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि ऑर्डर डिग्री क्या क्या होता है। देखिए सबसे चेक करो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है। ओके, तो ऑर्डर अपना कितना हो गया भाई, अपना ऑर्डर हो गया 3। अब आप सोचेंगे डिग्री क्या लूं, डिग्री तो भैया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये वाला ले लेता ना, बड़ा है ना। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको डिग्री क्या लेना है, इसी का डिग्री लेना है, ये जिसका आपने ऑर्डर लिया उसी का डिग्री। डिग्री कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो आपका डिग्री यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज 1। ये आपका आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका आपने डिग्री लिया है उसी का आपको ऑर्डर भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डिग्री आपने यहाँ से लिया है ऑर्डर यहाँ से लेंगे, या तो ऑर्डर यहाँ से लिया डिग्री यहाँ से लेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये कब कर सकते हैं, जब सबका डिग्री क्या हो, सेम हो। हाँ, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तब आप कहाँ से भी डिग्री को ले सकते हैं, पावर को। ओके, लेकिन जब क्या हो सब अलग अलग हो तो आप जो सबसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है उसका ऑर्डर लेंगे और उसी का हम लोग डिग्री भी लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। ओके, तो देखिए फिफ्थ में क्या बोला है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी टी पूरे का होल स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब हमको क्या लिखना है, डिग्री, और क्या लिखना है, ऑर्डर। पहले ऑर्डर लेते हैं ना, बाद में डिग्री लेते हैं। हाँ, पहले ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर पहले हम लोग ऑर्डर देते हैं ना खाने के लिए, उसके बाद हमको खाना आता है ना, तो पहले हमने क्या किया, ऑर्डर दे दिया है। अब हमको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। चलो ऑर्डर में मंगा लेते हैं, क्या मंगवाते हैं, चेक कीजिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे सिंगल ऑर्डर है, यहाँ पे हायर है, तो हायर ऑर्डर कितना है 2 है, इसका पावर में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। ओके, इसका पावर में कितना है 1 है। पहला काम खत्म। 6 पे आ जाते हैं। देखिए 6 में इसका मतलब तो एक बार डेरिवेट किया है, ये 2 बार डेरिवेट किया है, 3 बार डेरिवेट किया है, ये 4 बार डेरिवेट किया, मतलब ऊपर जितना लाइन ड्रॉ करेगा उतने बार डेरिवेट करेगा। आप चाहो तो इसको इस नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो इज दैट करके डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब पूरे पावर में 2 प्लस 3। अच्छा यहाँ पे 2 रहेगा शायद, हाँ 2 बार ऐसा है, ये है। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं ना, 2 बार दिया, क्या दिया है, हाँ 2 टाइम दिया है, क्या दिया है 3y के पावर में 2 बार डेरिवेट किया, फिर एक बार डेरिवेट किया। हाँ 3 हो गया, y का 2 बार डेरिवेट किया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक बार है, यानी कि डी वाई बाय dx प्लस का 5y इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो।
ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों ही सेम है। अब क्या निकालना हमको, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, ध्यान देंगे सबसे हायर ऑर्डर कहां पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे 3 है, ओके, यहाँ पे 3 है देखिए यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना है, देखिए ये ऑर्डर है तो इसका डिग्री ये हो जाएगा, डिग्री 2 हो गया, ओके। इस तरीके से करना है आपको। अब आते हैं सेवंथ में। सेवंथ में देखिए क्या बोला है, यहाँ पे देखिए ये 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, ओके। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, देखो यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे देखो नंबर 1 सब चेंजेस है, बट यहाँ पे चेंजेस नहीं है। देखिए यहाँ पे भी इसके पावर में 1 है, यहाँ पे भी इसके पावर में 1 है, यहाँ पे भी इसके पावर में 1 है, ओके। तो यानी ये क्या पॉलिनोमियल जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 1 रहता, यहाँ पे 0 रहता तो ये पॉलिनोमियल जैसा बिहेव करता, ओके। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है, पॉलिनोमियल को मतलब इसमें पॉलिनोमियल जैसा रहता ही नहीं कुछ भी। तो इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर कॉस डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया। तो पॉलिनोमियल क्या था अपना, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा होता है इक्वेशन, ओके। तो जब पॉलिनोमियल रहता है तो उसका डिग्री हम लोग डिफाइंड नहीं करते, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ऑर्डर मिलेगा आपका, ऑर्डर कितना ध्यान से देखिए, हायर ऑर्डर कितना आपका 2 है, ओके। डिग्री आर नॉट डिफाइंड इन पॉलिनोमियल, नॉट डिफाइंड इन पॉलिनोमियल, ओके। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट डिफाइंड, ऐसे लिखो, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, हाँ, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट डिफाइंड इन पॉलिनोमियल इक्वेशन, ओके। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस का हम लोग डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको देना है। देखिए यहाँ पे इसका जो ऑर्डर कितना है डेरिवेट करने का, 2 बार ऑर्डर है तो हमने ऑर्डर तो लिख दिया है, बट इसका डिग्री 2 है, इसका 1 है, ऐसा नहीं रहता। पॉलिनोमियल इक्वेशंस का हम लोग डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिख दो डिग्री नॉट या तो कैन नॉट बी डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। सिर्फ इसमें जब आपका पॉलिनोमियल वाला केस आएगा तो उसका हम लोग डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही लिखना है आपको, ये ध्यान देना, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ ऑर्डर लिखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए पावर में कितना है, 3/2 है, अपॉन में कितना 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर जो अपॉन में 3 होता तो उसको हटाने के लिए क्या करते, क्यूब करते। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, देखिए 3/2 है, यहाँ पे इंटू 2 है, 2 कैंसिल, पावर में कितना बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। देखिए ये 8 का स्क्वायर 64 है, इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब क्या निकालना आपको, ऑर्डर और डिग्री। अब चेक कीजिए ऑर्डर क्या है आपका, डिग्री क्या है। देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1 है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 है, तो आपका ऑर्डर आ गया आंसर 2। अब इसी का डिग्री भी लेना है, तो डिग्री कितना है, इसका डिग्री भी 2 है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। इस तरीके से करना है, देख लीजिए। अगर आप देखो, अगर इसका लेते हैं, यहाँ इसका ऑर्डर लेते हैं हम लोग, इसका ऑर्डर कितना है 1 है, इसका डिग्री 2 3 6 हो जाता, ऑर्डर 1 है, डिग्री 6 है, बट जिसका हमने ऑर्डर लिया है उसी का हमको क्या लेना है, डिग्री भी लेना है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ओके। ये दोनों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका जो 6.1 है क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत मजा आता है करने में यार। तो 9 क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए डी के पावर में 3 यानी कि 3 टाइम डेरिवेटिव, क्या डी के पावर में 3 वाई अपॉन में डी एक्स के पावर में, यहाँ पे भी 3 आएगा, गलती से मैंने 2 लिख दिया है।
पूरे का पावर क्या है 1/2 डिवाइड बाय dx, इसके पावर में क्या है 1/3 इज इक्वल टू 20। अब देखिए जब हमारे पावर में 1/2 रहता था तो हम इसको क्या करते थे, स्क्वायरिंग करते थे, ओके, तब ये कैंसिल होता था। जब पावर में 1/3 रहता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको क्यूब करते थे, तब ये कैंसिल होता था, ओके। लेकिन एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे पावर में, तब जाकर कैंसिल करेगा, स्क्वायरिंग करेंगे या क्यूब करेंगे। यहाँ तो मुसीबत आ गई यार, इसको स्क्वायर किए तो क्यूब वाला बच जाएगा, क्यूब किए तो स्क्वायर वाला बच जाएगा। तो उससे अच्छा सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा कितना होता है 6, और उसका पावर 6 ले लो। क्यों, 6 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी। 6 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, 2,3, तो 2 3 जा 3 2 जा, ओके। तो इसका हम लोग क्या करेंगे 6 पावर ले लेंगे, क्या करेंगे इसका हम लोग 6 पावर ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो लिखिए टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड, जो इक्वेशन से क्या करें हम लोग 6 पावर ले लेंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या जाए देखिए, d के पावर में 3 y अपॉन में dx के पावर में 3, ये क्या था 1/2 है, इंटू क्या जाएगा 6 माइनस dy बाय dx, ये है 1/3 इंटू हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 20 के पावर में 6, ओके। अब इसको कट करते हैं, 2 3 जा 3 2 जा, ओके, 2 3 जा 3 2 जा, तो क्या बचेगा d के पावर में 3 y अपॉन में dx क्यूब, पूरे पावर में कितना आ गया 3 माइनस dy बाय dx, 3 2 जा 6 यानी कि 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 20 के पावर में 6। ये हो गया। अब इसे सिंपल नहीं कर रहा अपना, यहीं पे छोड़ देना है, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर 3 है, इसका डिग्री 3 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका डिग्री 2 है, ओके। इसका कुछ नहीं, तो लिखते हैं ऑर्डर डिग्री, ओके। देखो इसका डिग्री 6 है, ये नहीं लेना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब हम लोग 6 पावर निकालें तो खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ दो, इसको छुओ ही मत, यहाँ पे हमको फोकस करना है। डिग्री चेक करो हायर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो बस इसी का ऑर्डर भी ले लिए, कहानी खत्म। जिसका डिग्री उसका ऑर्डर, ओके, सॉरी, जिसका ऑर्डर उसका डिग्री, हाँ मैंने क्या करते उल्टा बोल दिया, जिसका हमने ऑर्डर लिया है उसी का हमको डिग्री भी लेना। यहाँ पे क्या है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमने 3 लिख दिया है, ऑर्डर कितना है 3, तो ये भी 3 आ गया। अब आते एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे रूट दिया है, मीन्स रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग, तो कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा x प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर का तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हाँ अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, प्लस का इसका स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे देखो इसको रूट से बाहर देगा ना स्क्वायर का, तो ये हो गया 1, ये सेम। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को, दोनों क्या है सेम है। अगर मैं इसको इधर लेता हूं तो कैंसिल होता है, इसको इधर लेता हूं तो, यानी कि ये दोनों क्या जाएंगे आपका कैंसिल। अब यहाँ पे बच्चे क्या हैं, बच्चे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। अब क्या करना है, इसका डिग्री और ऑर्डर लेना है, हाँ तो लिख देते हैं पहले ऑर्डर ना, ऑर्डर इज इक्वल टू डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डर कितना, ध्यान देखिए, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब इसी का डिग्री भी लेना है, तो यहाँ पे देखो इसका डिग्री कितना है 1। ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, जब भी कोई क्वेश्चन अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ओके। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो उसका आप डायरेक्ट ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट लिख दीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज है 6.1 क्या हो गया, पूरा का पूरा फिनिश हो गया, ओके।
अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एक्सरसाइज 6.2। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।